नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी बात चल रही थी राजस्थान की कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में अपना टॉपिक था नृत्य कला। नृत्यों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर का। और प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। अपन ने बात की फिर आगे कि राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? वो था घूमर। घूमर के बारे में बात हुई। फिर अपन ने की लोक नृत्य। लोक नृत्यों को चार भागों में बांटा गया है। चार भाग कौन कौन से? धार्मिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य और जनजातीय नृत्य। उसमें से अपन धार्मिक नृत्य के बारे में देख रहे थे कि धार्मिक नृत्य क्या होते हैं। धार्मिक आराधना में या लोक देवी देवता को समर्पित या संत संप्रदाय को समर्पित नृत्यों को धार्मिक नृत्यों की श्रेणी में रखा जाता है। फिर अपनी बात हुई अग्नि नृत्य के बारे में। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो था कतरियासर बीकानेर का। फिर अपन ने बात की कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध और जस नृत्य संप्रदाय को समर्पित। आगे वाला नृत्य था अपना डांग नृत्य। डांग नृत्य कहाँ का था? तो वो था नाथद्वारा राजसमंद का। फिर हुई गोगा नृत्य जो हनुमानगढ़ चूरू का प्रसिद्ध है। फिर तेजा नृत्य। तेजा नृत्य नागौर का प्रसिद्ध है। फिर छमचड़ी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो कि छोटे बच्चों के द्वारा रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर किया जाता है। फिर हुई कक्का नृत्य। कक्का नृत्य जैसलमेर का प्रसिद्ध था। और कुछ एक धार्मिक नृत्य में और जो बचे हुए नृत्य हैं उनकी बात अपन अभी करने वाले हैं, जो कि अपने रहेंगे धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य में आगे देखते हैं गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है जोधपुर का। प्रसिद्ध कहाँ का है? जोधपुर का। गुड़ला नृत्य के पीछे एक स्टोरी चलती है काफी अच्छी कि जोधपुर का स्थान है पिपाड़। कहाँ? पिपाड़। नृत्य के समय जोधपुर के शासक कौन थे? सातल देव। जोधपुर का एक स्थान पड़ता है पिपाड़। गणगौर का दिन था। वहां ऐसा बोला जाता है 140-41 कन्याएं गणगौर की पूजा कर रही थी। उस समय अजमेर के शासक मल्लू खां का सेनापति था गुड़ले खां। गुड़ले खां आता है पिपाड़ नामक स्थान पर और इन कन्याओं को बंदी बनाकर ले जाता है। ये बात सातल देव को पता चलती है तो सातल देव युद्ध के लिए तैयार होता है और युद्ध होता है। वो कौन सा दिन था? युद्ध होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन युद्ध होता है और सातल देव गुड़ले खां की गर्दन काट देता है और इन कन्याओं को गर्दन सौंप देता है। कन्याएं क्या करती हैं? उसको थाली में रखती हैं और पूरे गांव में लेकर घूमती हैं। तो इस बात से यह प्रतीत होता है कि महिलाओं के साथ अन्याय करने वाले का क्या हाल होगा। तो दोस्तों इन बातों को लिखते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतला अष्टमी। नृत्य का प्रारंभ कब हुआ? नृत्य को कैसे करते हैं अभी वर्तमान में? तो वो है मटके में जलते हुए दीपक को रखकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो महिला प्रधान नृत्य है। कौन सा? महिला प्रधान नृत्य। और प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? तो प्रारंभ करने का श्रेय गुड़ले खां जो सेनापति था अजमेर का, मल्लू खां का सेनापति गुड़ले खां की एक पुत्री थी, उनका नाम था गिंदोली। क्या नाम था? गिंदोली। तो प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गिंदोली। और इसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय, नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय वो है महिला एक मणि गांगुली। कौन है? मणि गांगुली नामक महिला को दिया जाता है। दोस्तों गुड़ला नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया था?
तो वो है जोधपुर की एक संस्था है रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान के द्वारा गुल्ला नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया था। यह है अपना गुल्ला नृत्य। इनको एक बार इन बातों को नोट कर लेते हैं अपन। नृत्य का प्रारंभ कब हुआ? तो जोधपुर के शासक जोधपुर के शासक कौन? सातल देव के समय प्रारंभ। जोधपुर के शासक सातल देव के समय प्रारंभ कैसे होता है? तो मटके में पहला तो है महिला प्रधान नृत्य, महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है महिला प्रधान नृत्य। महिलाओं के द्वारा मटके में जलते हुए दीपक को रखकर आयोजन। और क्या देखा दोस्तों? प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रारंभ करने का श्रेय गांगुली प्रारंभ करने का श्रेय तो वो है गांगुली। गांगुली कौन है? तो ये है गुल्ले खां की बेटी। प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसने जाता है? वो है मणि गांगुली को दिया जाता है। नृत्य को और क्या देखा था अपन ने? नृत्य को संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया था? तो वह था अपने रूपायन संस्थान के द्वारा। संरक्षण रूपायन संस्थान के द्वारा। रूपायन संस्था के द्वारा। रूपायन संस्था कहाँ है? तो ये है जोधपुर का स्थान है बोरुंदा, वहां पे है जोधपुर में स्थित है। रूपायन संस्था के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो संस्थापक हैं इसके कमल कोठारी। संस्थापक कमल कोठारी। कौन है? कमल कोठारी। और सह संस्थापक कौन है? तो वो है विजयदान देता। कौन है? विजयदान देता। यहां से पत्रिका प्रकाशित होती है, उस पत्रिका का नाम क्या है? तो पत्रिका है मरु चक्र।
मरु चक्र। और कौन सी है तो है लोक संस्कृति। लोक संस्कृति, लोक संस्कृति। यह बात होती है दोस्तों अपने किसकी, गुड़ला नृत्य की, कि गुड़ला नृत्य कब होता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी। और गुड़ले खां को कब मारा था, चैत्र कृष्ण अष्टमी। इसी कारण इसको और भी इसका नाम है क्या, वो है गुड़ला अष्टमी। और क्या बोला जाता है, गुड़ला अष्टमी, गुड़ला अष्टमी। जोधपुर के शासक सातल देव के समय प्रारंभ महिला प्रधान नृत्य मटके में जलते हुए दीपक को रखकर किया जाता है। प्रारंभ करने का श्रेय गिंगोली नामक महिला को जाता है। प्रसिद्धि का श्रेय मणि गांगुली को। संरक्षण किसने प्रदान किया था, रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर। इसके संस्थापक कौन है, कमल कोठारी। सह संस्थापक कौन है, विजयदान देता, जिनको बीजीबी कहा जाता है। पत्रिका कौन सी है, मरु चक्र और लोक संस्कृति। आगे के नृत्य की बात करते हैं। आगे वाला नृत्य है अपना मछली नृत्य। मछली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है ये दोस्तों बाड़मेर का। अब छोटे छोटे दो चार नृत्य और हैं, बाकी धार्मिक नृत्य खत्म होने वाले हैं। मछली नृत्य, मछली नृत्य बंजारा या कंजर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। मछली नृत्य की मुख्य बात है दोस्तों क्या, कि राजस्थान का एकमात्र नृत्य। कौन सा, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो कि अत्यंत खुशी के साथ प्रारंभ होता है और बहुत ही दुख के साथ, आदमी बिल्कुल निराश हो जाता है, उसके साथ समाप्त होता है। तो इस बातों को नोट करें। बंजारा या कंजर जाति द्वारा राजस्थान का एकमात्र नृत्य। क्या, एकमात्र नृत्य जो अत्यंत खुशी के साथ प्रारंभ व दुख के साथ समाप्त। क्या साथियों, कि बाड़मेर का प्रसिद्ध बंजारा कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है मछली नृत्य, और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो असंत खुशी के साथ प्रारंभ होता है और दुख के साथ समाप्त होता है। आगे वाले नृत्य की बात करते हैं अपन। अपना आगे का नृत्य है तेरा ताली नृत्य। तेरा ताली नृत्य, मैंने शुरुआत में बताया था कि तेरा ताली नृत्य किनको समर्पित है, कौन से लोक देवता को समर्पित है, तो वो है अपने रामदेव जी। रामदेव जी को कामड़ जाति के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति के लोगों के द्वारा नृत्य का आयोजन 13 मजीरों के साथ में किया जाता है। 13 मजीरे, उसमें से 9 मजीरे पांव के दाएं पांव में पहने जाते हैं और 4 मजीरे हाथों में पहने जाते हैं। मजीरे की आवाज को क्या कहते हैं साथियों, तो मजीरे की आवाज को कहते हैं सांकलिया। क्या कहते हैं, सांकलिया।
मजीरे की आवाज क्या कहलाती है? सांकलिया। कितने मजीरों के साथ? 13 मजीरों। मजीरों के साथ में किया जाता है, उसमें से 9 दाएं पैर में पहने जाते हैं, 4 हाथों में पहने जाते हैं। इन बातों को साथ के साथ नोट करें। वाद्य यंत्र कौन से काम में लेते हैं? तो एक तो ये मजीरा, और क्या काम में लेते हैं? रावण हत्ता। कामड़ जाति के लोगों के द्वारा कामड़िया कामड़ जाति के द्वारा 13 मजीरों 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 के साथ आयोजन। 13 मजीरों के साथ आयोजन। 13 में से 9 तो दाएं पैन में पहने जाते हैं, दाएं पांव में, और 4 हाथों में पहने जाते हैं। कहां? हाथों में। कहां पहने जाते हैं? हाथों में। मजीरों की आवाज को क्या कहते हैं? सांकलिया। क्या कहते हैं? सांकलिया। वाद्य यंत्र देख लेते हैं। वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र रावण हत्ता मजीरा। 13 ताली नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई है दोस्तों? तो वो हुई है अपने पादरला गांव पाली। पादरला गांव पाली। और प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है 13 ताली नृत्य की? तो वो है मांगी बाई। कौन सी बाई? मांगी बाई। मांगी बाई का मूल स्थान कहाँ था? तो वो था अपने बनीना चित्तौड़गढ़। कहाँ का? बनीना चित्तौड़गढ़ को। मांगी बाई को वर्ष 1990 में, कब? 1990 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इन बातों को लिखें। उत्पत्ति उत्पत्ति पादरला पादरला गांव पाली। प्रसिद्ध कलाकार या प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रसिद्ध कलाकार और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मांगी बाई। मांगी बाई। मांगी बाई का मूल स्थान कौन सा है? तो वो मूल स्थान है बनीना 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 चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। मांगी बाई को कब? 1990 में। 1990 में संगीत नाट्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया था। संगीत नाट्य अकादमी
द्वारा पुरस्कार ये तो बात हुई अपने प्रसिद्ध कलाकार। आगे बात करते हैं कि तेरह ताली नृत्य के वर्तमान में कलाकार कौन है। वो है लक्ष्मण दास। कौन? लक्ष्मण कलाकार, और वो है लक्ष्मण दास। कौन? लक्ष्मण दास। और कौन है दोस्तों? लक्ष्मण दास। और एक है मोहिनी। महिला में और कौन है? मोहिनी। ये बात होती है दोस्तों अपने तेरह ताली नृत्य की। और तेरह ताली नृत्य को एक कामड़िया जनजाति का पंचायत है, वो है मेव पंचायत, उन्होंने प्रतिबंधित कर रखा है। क्या? कामड़िया जाति की ऐसे लिखो, कामड़िया जाति की मेव पंचायत में प्रतिबंधित कामड़िया जाति की मेव पंचायत में प्रतिबंधित। तेरह ताली नृत्य को संरक्षण किनके द्वारा दिया गया था दोस्तों? संरक्षण प्रदान किया था इसे बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने। बीकानेर शासक कौन? गंगा सिंह द्वारा। यह बात होती है अपने तेरह ताली नृत्य की। किनको समर्पित है? रामदेव जी को 13 मजीरों के साथ में किया जाता है। उत्पत्ति पादरला पाली, प्रसिद्ध कलाकार मांगीबाई, जिनको 1990 में, कब? 1990 में संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया था। कब? 1990 में संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार। इसके अन्य कलाकार कौन है? तो वो है लक्ष्मण दास और मोहिनी। कामड़िया जाति की मेव पंचायत में प्रतिबंधित है और संरक्षण बीकानेर के गंगा सिंह जी के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों अपना कानूड़ा नृत्य। और कानूड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कानूड़ा नृत्य, और कानूड़ा नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? बाड़मेर के चौहटन बाड़मेर का। और क्या प्रसिद्ध है? मछली नृत्य। चौहटन का गूंद काफी प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या? गूंद काफी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कब किया जाता है कानूड़ा नृत्य। नाम से आपको पता चल रहा होगा, कानूड़ा मतलब कृष्ण। तो कैसे किया जाता है? युगल नृत्य, महिलाएं और पुरुष दोनों साथ में करते हैं।
युगल नृत्य, युगल नृत्य किया कब जाता है? भाद्र कृष्ण अष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी को। दोस्तों ये बात होती है अपने कानुड़ा नृत्य, चौहटन बाड़मेर का युगल नृत्य भाद्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। आगे है भैरव नृत्य, भैरव नृत्य जो कि बादशाह की सवारी के समय किया जाता है। तो कहाँ का है ये? ब्यावर का। बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। ब्यावर बादशाह की सवारी के समय किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? बादशाह की सवारी के समय किया जाता है। और भैरव नृत्य को ही क्या कहते हैं? एक नृत्य और है इसी का, मयूर नृत्य, भैरव नृत्य या मयूर नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर का। किया कब जाता है? बादशाह की सवारी के समय। और इसी के साथ अपने धार्मिक नृत्य समाप्त होते हैं दोस्तों। क्या? धार्मिक नृत्य समाप्त होते हैं। और अपन अब बात करेंगे, क्या क्या देख लिया अपन ने? गुल्ला नृत्य जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है, जोधपुर के शासक सातल देव के समय प्रारंभ हुआ, महिला प्रधान नृत्य है। मटके में जलते हुए दीपक को रक्त किया जाता है। गुल्ला नृत्य की कहानी जरूर याद रखें साथियों। प्रारंभ करने का श्रेय गिंगोली। गिंगोली क्या थी? गुल्ले खां की बेटी। कौन थी ये? गुल्ले खां की बेटी। प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? मणि गांगुली को। संरक्षण रूपायन सस्ता बोरुंजा जोधपुर में है। आगे देखा अपन ने मछली नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है, बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इसकी मुख्य बात यह है कि अत्यंत खुशी के साथ प्रारंभ होता है और अत्यंत दुख के साथ समाप्त होता है। ये बात मुख्य रूप से याद रखें। और मछली नृत्य का आयोजन कब होता है? पूर्णिमा की रात में आयोजन होता है। आगे तेरहताली नृत्य रामदेव जी को समर्पित है, कामड़ जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। 13 मजीरों के साथ में आयोजन होता है। 13 में से 9 पांव में बांधे जाते हैं। कौन से? दाएं पांव में। और 4 हाथों में बांधे जाते हैं। मजीरे की आवाज को साकलिया कहते हैं। रावणत्ता कौन सा इसमें वाद्य यंत्र कौन से काम में लेते हैं? रावणत्ता और मजीरा। उत्पत्ति कहां से हुई है? पादरला पाली से। प्रसिद्ध कलाकार मांगी भाई जो कि प्रॉपर रहने वाली कहाँ की थी? बनीना चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की? बनीना चित्तौड़गढ़ की। और इनको 1990 में संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया था। अन्य कलाकार कौन है? लक्ष्मण दास और मोहनी। कामड़ी मेव पंचायत में प्रतिबंधित है। और इसको संरक्षण किसने प्रदान किया था? महाराजा गंगा सिंह ने। आगे देखा अपन ने कानूड़ा नृत्य चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मछली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। चौहटन का बूंद भी प्रसिद्ध है। युगल नृत्य भाद्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। भैरव नृत्य ब्यावर का प्रसिद्ध है। भैरव या मयूर नृत्य कोई सा भी कह दो, ब्यावर का प्रसिद्ध है और बादशाह की सवारी के समय किया जाता है। आगे वाले नृत्य अपन देखते हैं कौन से? व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य क्या होते हैं साथियों? तो व्यवसायिक नृत्य क्या है कि जिनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है। मुख्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना। मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना।
शास्त्रीय व्यवसायिक नृत्यों की श्रेणी में कौन सा नृत्य आता है? तो वो है अपना भवाई नृत्य। भवाई नृत्य कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भवाई नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? तो ये है उदयपुर मेवाड़ का। कहाँ का? मेवाड़ कह दो या उदयपुर कह दो, उदयपुर का। कहाँ का? उदयपुर का। वर्तमान में कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये है केकड़ी अजमेर का। वर्तमान प्रसिद्ध कहाँ का है? पहले कहाँ का था? ये मेवाड़ का। वर्तमान में प्रसिद्ध कहाँ का है? वर्तमान प्रसिद्ध, वर्तमान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह है साथियों केकड़ी, केकड़ी। और केकड़ी आता है अजमेर में। केकड़ी कहाँ है? अजमेर में। भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन है? नागोजी जाट या बागोजी जाट? कौन है? नागोजी जाट या बागोजी जाट? प्रवर्तक, और प्रवर्तक है नागोजी जाट या बागोजी जाट। एक ही नाम है दोस्तों ये। नागो नागोजी या बागो बागोजी जाट। प्रसिद्ध महिला कलाकार कौन है दोस्तों? तो प्रसिद्ध महिला कलाकार है तारा शर्मा और अस्मिता कला। अस्मिता कला जिनको 111 मटके सिर पर रखकर डांस किया था अस्मिता शर्मा ने। कितने मटके? 111 मटके। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध महिला कलाकार कौन है? तारा शर्मा। तारा शर्मा। और कौन है? अस्मिता कला। अस्मिता कला। अस्मिता कला ने क्या 111 मटके सिर पर रखकर नृत्य। प्रसिद्ध पुरुष कलाकार कौन है? तो वो है रूप सिंह जी। कौन है? रूप सिंह जी। प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुरुष कलाकार तो वो है रूप सिंह जी। कौन है? रूप सिंह जी और सांगीलाल सांगड़िया। रूप सिंह जी, सांगीलाल सांगी लाल सांगड़िया। सांगड़िया। कौन? सांगीलाल सांगड़िया। और कौन है? दयाराम। कौन है? दयाराम।
दयाराम, जो अभी आगे संरक्षण में आएगा, प्रसिद्ध में आएगा। प्रसिद्ध कला का प्रसिद्ध किसने किया था? तो वो है उदयपुर की संस्था, उदयपुर की संस्था कौन सी? भारतीय लोक कला मंडल, जिसके संस्थापक कौन है? देवीलाल सांबर। कौन है? देवीलाल सांबर। प्रसिद्ध 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 किसने किया? लोक कला मंडल, लोक कला मंडल उदयपुर। लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल या कला मंडल उदयपुर, इसके संस्थापक कौन है? तो वो है देवी लाल सांबर। सहयोगी कौन था प्रसिद्ध करने के लिए? सहयोगी तो वो था दया राम। दया राम। ये बात होती है अपने दोस्तों किसकी? तेरहताली नृत्य की। क्या देखा? सॉरी, तेरहताली क्या, भवाई नृत्य। व्यवसायिक नृत्यों में अपन ने देखा भवाई नृत्य मेवाड़ उदयपुर का प्रसिद्ध है। वर्तमान में कहाँ का प्रसिद्ध है? केकड़ी अजमेर में। प्रवर्तक कौन है? नागोजी जाट या बागोजी जाट। आगे क्या देखा कि प्रसिद्ध महिला कलाकार कौन है? तारा शर्मा या अस्मिता कला, जिन्होंने 111 मटके सिर पर रखे। कितने मटके? 111 मटके सिर पर रखकर नृत्य किया था। पुरुष कलाकार, पुरुषों में कलाकार रूप सिंह जी शेखावत, सांगेलाल सांगड़िया और दयाराम। आगे देखा अपन ने प्रसिद्ध करने का श्रेय लोक कला मंडल उदयपुर। किनको? लोक कला मंडल उदयपुर। इसके संस्थापक कौन है? देवीलाल सांबरिया। देवीलाल सांबर। कौन है? देवीलाल सांबर। और इसके सहयोगी कौन थे प्रसिद्ध करने के लिए? वो है अपने दया राम। भवाई नृत्य मुख्य रूप से कहाँ का है दोस्तों? भवाई नृत्य वो है मुख्य रूप से गुजरात का। कहाँ का? मूलतः गुजरात का। गुजरात का है। मूलतः कहाँ का है? गुजरात का। यह बात होती है अपने किसके? भवाई नृत्य के बारे में। आगे अपन बात करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? तो दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? वो है शेखावाटी क्षेत्र का। शेखावाटी क्षेत्र का। और इस नृत्य को किया कैसे जाता है? बांस की घोड़ी बनाई जाती है और कमर पे बांध के इस नृत्य का आयोजन होता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र का। कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का। किया कैसे जाता है? बांस की बनी घोड़ी को कमर पर बांधकर नृत्य का
नृत्य का आयोजन कब किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है फाल्गुन मास में। कब किया जाता है? फाल्गुन मास में। कब होता है? फाल्गुन मास में। फाल्गुन मास में। और दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य किस पर आधारित है? पैटर्न पर आधारित नृत्य। कौन सा है? पैटर्न पर आधारित नृत्य कौन सा है? तो वो है अपना कच्ची घोड़ी नृत्य। पैटर्न पर आधारित कैसे? इसमें कच्ची घोड़ी नृत्य में घोड़ा जो बांस की बनी घोड़ी होती है या घोड़ा होता है उसको कमर पर बांध कर किया जाता है। उसमें गुलाब का फूलों का फूल जैसे बना जाता है आदि के पैटर्न बनाए जाते हैं। माचिस, पिरामिड आदि ऐसे पैटर्न बनाए जाते हैं। इसलिए कौन सा आधारित नृत्य? पैटर्न पर आधारित नृत्य। पैटर्न पर आधारित नृत्य। पैटर्न कैसे? पिरामिड, माचिस इन आदि की आकृतियां बनती है। पिरामिड, माचिस, गुलाब का फूल और क्या दोस्तों? कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और कच्ची घोड़ी नृत्य कौन से लोक देवता को समर्पित है? तो ये है तेजा जी को। किनको समर्पित है दोस्तों? तो ये है तेजा जी को। तेजा जी को समर्पित। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसमें? तो वो है झांझ वाद्य यंत्र का। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ वाद्य यंत्र का। वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्र रहने वाला है झांझ। झांझ और बाक्या। झांझ और बाक्या वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों अपन चरी नृत्य। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो है किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ आता है? अजमेर में। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो है किशनगढ़। किशनगढ़ पड़ता है अजमेर में। कहाँ? किशनगढ़, अजमेर में। चरी नृत्य का आयोजन गुर्जर या माली जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गुर्जर और माली जाति द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है इसकी? प्रसिद्ध नृत्यांगना वो है फल्गु बाई। कौन? प्रसिद्ध प्रसिद्ध नृत्यांगना। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो वो है फल्गु बाई। फल्गु बाई। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़, अजमेर। गुर्जर या
माली जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्गु बाई। इसी के साथ ये होते हैं अपने राजस्थान के व्यवसायिक नृत्य और धार्मिक नृत्य समाप्त होते हैं। क्या देखा अपन ने? गुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। चैत्र कृष्ण अष्टमी जोधपुर के शासक सातल देव के समय प्रारंभ हुआ। महिला प्रधान नृत्य और प्रारंभ करने का श्रेय गिंगोली को, प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय मणि गांगुली को जाता है। उसी के साथ क्या देखा? संरक्षण रूपायण संस्थान बोरुंदा जोधपुर, संस्थापक कौन है? कमल कोठारी। फिर देखा अपन ने मछली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का बंजारा और कंजर जाति के द्वारा। ये बात मुख्य इसकी याद रखें, राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो कि अत्यंत खुशी के साथ प्रारंभ होता है और दुख के साथ समाप्त होता है। फिर अपन ने देखा 13 ताली नृत्य रामदेव जी को समर्पित। उत्पत्ति कहां से हुई? पादरला पाली। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मांगी बाई। फिर अपन ने देखा कानूड़ा नृत्य चौहटन बाड़मेर। चौहटन का क्या प्रसिद्ध है? गोंद प्रसिद्ध है। युगल नृत्य भाद्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। भाद्र कृष्ण अष्टमी को और क्या कहते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी। किनका जन्म हुआ था? भगवान कृष्ण का। जन्माष्टमी भी कहते हैं। फिर अपन ने क्या देखा? इसके बाद भैरव नृत्य या मयूर नृत्य ब्यावर बादशाह की सवारी के समय किया जाता है। यहाँ होते हैं अपने धार्मिक नृत्य पूरे। और उसके बाद अपन ने देखा व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। उसके बाद देखा अपन ने भवाई नृत्य। भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ उदयपुर का। वर्तमान में कहाँ का प्रसिद्ध है अभी? तो वो है केकड़ी अजमेर का। प्रवर्तक कौन है? नागोजी या बागोजी जाट। प्रसिद्ध महिलाकार कौन है? तो वो है तारा शर्मा और अस्मिता कला जिन्होंने 111 मटके सिर पर रखकर नृत्य किया था। पुरुष में कौन है? रूप सिंह जी शेखावत। और कौन है? सांगीलाल सांगड़िया और दयाराम। प्रसिद्ध 13 ताली नृत्य को प्रसिद्ध किसने किया था? तो वो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा। संस्थापक कौन है? देवीलाल सांबर। और प्रसिद्ध करने में सहयोग किनका रहा था? तो वो है दयाराम बिल। और ये भवाई नृत्य मुख्य रूप से कहाँ का है? गुजरात का है। आगे क्या देखा? कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य क्या है? शेखावटी का प्रसिद्ध है। बांस की घोड़ी कमर पर बांधकर नृत्य का आयोजन किया जाता है। फाल्गुन मास में किया जाता है और बांस पे घोड़ी बांधकर अलग अलग प्रकार के नृत्य पिरामिड बनाते हैं। माचिस की आकृति आदियों को होता है, इसलिए यह पैटर्न पर आधारित नृत्य है। और कच्ची घोड़ी नृत्य तेजा जी को समर्पित है। वाद्य यंत्र कौन सा है? जाज वाद्य यंत्र या बांकिया वाद्य यंत्र। आगे देखा अपन ने चरी नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है और गुज्जर और माली जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गु बाई। कौन है? फल्गु बाई। इसी के साथ अपने व्यवसायिक नृत्य खत्म होते हैं। और दोस्तों 13 ताली नृत्य है जो व्यवसायिक नृत्य की ओर अग्रसर हो रहा है। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। यही अपने व्यवसायिक नृत्य समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करने वाले कल के क्लास में क्षेत्रीय नृत्य कौन से हैं या जनजातीय नृत्य कौन से हैं। पहले देखेंगे अपन कि क्षेत्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, उसके बाद देखेंगे कि जनजातीय नृत्य कौन कौन से हैं। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।